नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में युग परिवर्तन का संदेश। यह परिवर्तन का महान पर्व है। तमिश्रा के पलायन और दिनमान की ऊर्जा विस्तार का यह मध्यवर्ती प्रभात है। युग संधि के वर्षों में मनुष्य जाति के भविष्य में असाधारण उलटपलट होने जा रही है। महाकाल की गलाने और ढालने वाली भट्टी प्रचंड दावानल की तरह गगनचुंबी होती जा रही है। वर्तमान प्रचलनों की अवांछनीयता अगले दिनों ठहर न सकेगी। उसके स्थान पर आदर्शवादी उत्कृष्टता को सिंहासनारूढ़ होने का अवसर मिलेगा। इस प्रभात परिवर्तन का प्रथम दर्शन पर्वत शिखरों पर दृश्यमान किरणों की तरह होना चाहिए। इन दिनों कोई जागृत आत्मा मूक दर्शक बनकर न रहे, अग्रिम पंक्ति में खड़ी हो और महाकाल के अनुशासन को सर्वप्रथम धारण करके मूर्धन्यों वरिष्ठों की तरह श्रेयाधिकारी बने। इन दिनों जिनके अंतराल में सृष्टा के युग परिवर्तन प्रयास के प्रति उत्साह जगता हो, भागीदार बनने के लिए उमंग उठती हो, उन्हें इस हलचल को दैवी प्रेरणा एवं आत्मा की पुकार की तरह महत्व देना चाहिए। सोचना चाहिए कि जब असंख्यों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती तो उन्हीं को यह कसक क्यों कचोटती है। पूर्व जन्मों के संचित सुसंस्कार की ही आदर्शवादी प्रयासों में अग्रिम भूमिका निभाने की प्रेरणा देते हैं। पिछले अभ्यास एवं अनुभव ही परमार्थ प्रयोजनों का उत्तरदायित्व कंधों पर उठाने का साहस प्रदान करते हैं। जागृत आत्माओं को इन उड़ती उमंगों के आधार पर अपनी वरिष्ठता अनुभव करनी चाहिए। स्वयं को दूसरों से भिन्न मानकर चलना चाहिए। उथले परामर्श स्वीकार करने के स्थान पर अपना स्थान असंख्यों को मार्गदर्शन कर सकने वाले मूर्धन्यों की पंक्ति में निर्धारित करना चाहिए। मूर्धन्य एकाकी चलते हैं और सूर्य चंद्र की तरह अपने बलबूते अपना मार्ग चुनते हैं। वही मना स्थिति जागृतात्माओं की होनी चाहिए। अपनी रीति नीति में प्रमुख परिवर्तन यहाँ से आरंभ होना चाहिए कि आकांक्षाएं, अभिलाषाएं वैभव बड़पन से हटाकर व्यक्तित्व को महान बनाने और जीवन क्रम को अनुकरणीय अभिनंदनीय स्तर तक ले जाने की योजना बनाई जाए। उस मार्ग को खोजें जिस पर अपनी महानता को जागृत, प्रकट, परिपुष्ट और चिरस्मरणीय बनाने का अवसर मिलता है। कुछ प्राप्त करना ही हो तो ऐसा पाएं जिसमें आत्मतृप्ति, लोक श्रद्धा और दैवी अनुकंपा की अजस्र अनुदान प्राप्त हों। कुछ वर्चस्व ही सिद्ध करना है तो ऐसा सेतु बांधें, कोई ऐसा जहाज बनाएं जिसके सहारे असंख्यों को प्रचंड जलधारा का अवरोध पार करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंचाने का अवसर लिए। पुरुषार्थ करना हो तो उच्च स्तरीय ही करें। वैभव उपार्जित करना हो तो ऐसा कमाएं जो न केवल अपने वरन दूसरों के भी काम आए। सूरवीर बधिकों और कसाईयों को नहीं कहते, योद्धा वे हैं जो निर्बलों को अनिति से बचाने में अपनी छाती अड़ा सकें। बड़प्पन न संचय में है न उपभोग में, ठाट बाट बनाने में नाटक वाले अधिक कुशल होते हैं। खजांची आए दिन लाखों के बारे न्यारे करते रहते हैं, सर पर खजाने पर बैठे रहते हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने में तो सड़क पर घूमने वाले पागल भी सफल हैं। इन बचकानी हरकतों को कोई विचारशील न अपनाए। सोचे कि बड़प्पन एक दृष्टिकोण है जिसमें सदा ऊंचा उठने, आगे बढ़ने, रास्ता बनाने, जो श्रेष्ठ है उसी को अपनाने की उमंग उठती और हिम्मत बंधती है। राजहंसों की रीति नीति यही है। वे निजी जीवन में मोती चुगते हैं, निर्भीक विवेक को अपनाए रहते हैं और सब कुछ करने की योजना बनाते हैं तो समुद्र पार तक उड़ जाने या माँ गायत्री, ब्रह्मा जी जैसे देवादि देवों को अपनी पीठ पर लदे रहने की विशिष्टता प्रकट करते हैं। प्रज्ञापुत्रों का चिंतन और चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। उनकी उमंगों में, आकांक्षाओं में, गतिविधियों में, विभूतियों में, प्रशंसाओं में कुछ ऐसा विशिष्टता होनी चाहिए जिनसे दूसरों को प्रेरणा मिले। दीपक की तरह प्रकाशवान रहने और वातावरण में आलोक भरे रहने का गौरव कम नहीं है।
भले ही इसमें संचित संपदा चुकती हो, भले ही जलन सहनी पड़ती हो। ओलों का अनुकरण न किया जाए जो बादलों पर घूमते हैं। सफेद ठंडे भी दिखते हैं, किंतु गतिविधियों का लेखा जोखा लेने पर फसल को जलाने और अपने को गलाने में ही उनकी संपदा का अंत दिखता है। ध्वंस तो माचिस भी कर सकती है, कांटा भी प्राणघातक हो सकता है। अपना पराक्रम बुहारी जैसा, सूप जैसा, साबुन जैसा, कपास जैसा सृजनात्मक रहे तो क्या हर्ज है। घास जैसे उगे, हरितिमा बिखरें और दूसरों के काम आए तो यह उपक्रम भी बुरा नहीं है। उनकी नकल न करें जिन्होंने अनीतिपूर्वक कमाया और दुर्व्यसनों में उड़ाया। बुद्धिमान कहलाना आवश्यक नहीं। चतुरता की दृष्टि से पक्षियों में कौवे को और जानवरों में चीते को प्रमुख गिना जाता है। ऐसे चतुरों और दुस्साहसियों की बिरादरी जेलखानों में बनी रहती है। ओछों की नकल न करें। व्यक्तित्व की दृष्टि से बचकाने, लालची, उद्धत, उस्खल लोग अपने मार्गदर्शक न बने। आदर्शों की स्थापना करते समय श्रेष्ठ सज्जनों को, उदार महामानवों को ही सामने रखें। पतितों की प्रशंसा करने, उन्हीं का अनुसरण करने की भूल न करें। सस्ती उपलब्धियां कमाने में प्रायः धूर्तता को ही सफलता मिलती है, पर स्मरण रखा जाए कि वह उपार्जन बहुत महंगा पड़ता है। संपत्तिवान होने के कारण किसी को भी श्रेय न दें और न उनकी राह पर चलने की उतावली करें। इसमें जोखिम ही जोखिम है। युग परिवर्तन का शुभारंभ प्रज्ञा परिजनों के दृष्टिकोण निर्धारण एवं क्रियाकलाप में आलोक भरने के रूप में होना चाहिए। इंजीनियर हो तो भवन बने, डॉक्टर हो तो अस्पताल चले, अध्यापक हो तो बच्चे पढ़ें, सेनापति हो तो सिपाही जैसे लड़ें। अग्रगामी रास्ता दिखाते नहीं, बनाते भी हैं। यदि वह सही दिशा में जाता होगा और सीधा होगा तो उस पर चलने वाली भीड़ की कमी न रहेगी। कठिनाई तो आरंभ में होती है। ढर्रे चल पड़े तो बड़े बड़े उद्योगों को मुनीम गुमास्ते भी चलाते रहते हैं। मित्रों, युग सृजन में प्रमुख भूमिका उनकी होगी जो आगे चलेंगे, अर्थात अपने व्यक्तित्व और प्रयास में ऐसी आदर्शवादिता भर देंगे जिसे देखकर उस अनुकरण का साहस जन जन में उभरे। युग परिवर्तन का श्री गणेश अपने निजी क्षेत्र में प्रज्ञा परिजनों को करना है। उन्हें इस प्रकार का साँचा बनना है जिससे सटने वाले ठीक उसी तरह के बनते चले जाएं।